नमस्कार सभी प्रियजनों को, महिलाओं को। मेरा नाम है मंजू कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा चैनल। आज हम आपके समक्ष धनतेरस की पूजा का महत्व, उसकी विधि, उसकी कथा हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि आपको धनतेरस पर कैसे पूजा करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। धनतेरस पूजा। प्रत्येक वर्ष दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन्वंतरी क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन से निकले थे और वो अपने साथ कई औषधियाँ और आयुर्वेद दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, धन आदि लेके निकले थे और अमृत। ठीक है, सो इसीलिए धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस को भी की जाती है। ठीक है, सो पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से, जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषास्थ, कुबेर और भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इसमें कुबेर जी, लक्ष्मी जी का भी साथ में पूजन किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन ये कॉमन जो हमारे जैसे लोग हैं उनको पता नहीं होता, धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। स्पेशली इनकी पूजा की जाती है क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी जी का जन्म उत्सव हुआ था। ओके, सो भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदने का परंपरा भी है, ये हम जानते हैं। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। धनतेरस वाले दिन से ही दीपावली उत्सव यानी दीपावली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। ये बिल्कुल सच है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन कैसे पूजा हमें करनी है, पूजा अर्चना, वो हम आपके साथ समक्ष आपके सामने रखते हैं। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा पूजा के समय हमारा मुंह ईशान कोण, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए कि और भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी तथा कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। आपने इस दिन जो भी धातु बर्तन अथवा ज्वेलरी की खरीदी की है उसे चौकी यानी पूजन उसको धन्वंतरी महालक्ष्मी के पूजन के साथ रख दीजिए। अब गंगा जल का छींटा दे, दीप प्रज्वलित कीजिए और विधिवत पूजन करना आरंभ कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प, फूल, फल आदि चीज़ें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे अर्पित करें। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके सम पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाएं। जो भी आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त पोषण की सभी सामग्री यानी जो भी आपकी पूजा की जो भी सामग्री है
से पूजा करें। जो भी आपके पास पूजा सामग्री, अपने जितना आप अवेलेबल कर सकती हो, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप पूजा अर्चना कर सकते हो। ओके, पूजन के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः का जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते रहें पूजा के दौरान। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, यानी धन्वंतरी जी से रिलेटेड पाठ आपको करने चाहिए। स्तोत्र भी धन्वंतरी जी का आप कर सकते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा और आरती करें। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर साथ पूजा करें, यानी घर के सभी लोग एक साथ पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर ना करें। पूजा करने के बाद प्रसाद का भोग चढ़ाएं। तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है, इसमें एक तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार यानी आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। धनतेरस पर यम के नाम का एक दीपक जलाएं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी पर स्वास्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं। अब चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। उसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। तो यम का दीपक आपको कैसे लेना है उसकी वीडियो आपके लिए अलग से होगी। और धन्वंतरी स्तोत्र की मैं लिंक शेयर करूंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देन धनतेरस की कथा। नमस्कार सभी को, चलिए धनतेरस की कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पूर्ण लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेथी बनाई गई। वासुकी नाग भोलेनाथ के जो गले में जो नाग हैं वो वासुकी नाग हैं। इन्हीं का उपयोग समुद्र मंथन में किया गया। तो यहीं पर आपको वही बताया गया है, ठीक है। और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से खूब यानी जो दिव्य एक घोड़ा निकला और ऐरावत हाथी निकला, जो कि इंद्र जी की सवारी थे। और लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकाले। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देख कर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत से भरे सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी शक्ति, इनकी भक्ति
करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा यानी विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। यानी जो हमें जो ये वैद जितने भी वैद डॉक्टर जो भी हमें मिले हैं, इनका धन्वंतरी का जो अवतार हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि हमें वैद की दवाइयाँ वगैरह हमें मिल सकें। ठीक है, तो ये आपको हिंदू में आपका अनुवाद बताया है। आई होप आपको ये जो कथा बताई गई आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ओके, सो कथा आपकी पूरी होती है। फिर कथा के बाद धन्वंतरी जी की आरती आपको करनी है। इसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद धन्वंतरी चालीसा भी आपको पढ़ना है। चालीसा के बाद आपको इसी तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया तो स्तोत्र, धन्वंतरी चालीसा एंड धन्वंतरी आरती मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी ताकि आपको पूजा पाठ करने में आसानी हो जाए। सो ये कुछ जानकारी मैंने आप तक शेयर करी। आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगी। धनतेरस से रिलेटेड, धनतेरस की कैसे पूजा करनी है, कैसे उसका विधान है, वो आप तक मैंने शेयर किया। आई होप ये आपको यूज़फुल लगेगा। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे।